जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत बस क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 7वीं भूगोल पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर को प्रारंभ किए थे और हमने पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर को अपने पिछले वीडियो में किए थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 2 का नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। करते हैं हम लोग प्रारंभ। तो बताइए आप सभी कैसे हो? ठीक है। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या इतने किलोमीटर है, तो हमें यहाँ क्या भरना है? हमें यहाँ पे लिखना है 6371 किलोमीटर। पहले में आप लोग भरोगे 6371 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न कहता है ताजमहल चट्टानों से बना है, तो हमें यहाँ पे चट्टान का नाम लिखना है कि ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है। हमें पता है कि ताजमहल संगमरमर से बना है, तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ठीक है, उसका रूप परिवर्तित हो गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का घनत्व क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का घनत्व 11 से अधिक है। कितना है? 11 से अधिक है। तो नीफे में यदि पूछे कि नीफे में कौन से तत्वों की प्रधानता है, तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट होता है नीफे, NiFe। ठीक है, निकल और यहाँ पे Fe लोहा। चौथा है आधारभूत चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो आधारभूत चट्टान के नाम से किस चट्टान को जाना जाता है? आधारभूत चट्टान के नाम से आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस खाली स्थान को भरा होगा। फ्रेंड्स, आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? पहला गलित मैग्मा के ठंडा होने से, दूसरा अवसादों के जमा होने से, तीसरा चट्टानों के रूपांतरण से, चौथा अवसाद के अपर्दन से। तो इसका सही उत्तर होगा गलित मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनती है। दूसरा प्रश्न कहता है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? सीमा, मेंटल, क्रोड या प्रपट्टी? देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं। सीमा, जैसे सीमा, सियाल, सीमा और नीफे, ये तीनों क्रम होते हैं। सियाल सबसे ऊपरी परत, सीमा मध्यम और सबसे अंतर नीफे होगा। लेकिन यहाँ पे देख रखा है क्रोड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा क्रोड। जो क्रोड है सबसे भीतरी परत है। तीसरा प्रश्न कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण हैं? सेल के, अवसाद के, जीवाश्म के या पेड़ के? तो इसमें सही उत्तर होगा जीवाश्म के। कोयला का निर्माण लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधों के दबने से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण जो जीव जंतुओं के दबने से हुआ है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म का ही उदाहरण है। चौथा प्रश्न कहता है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। प्रपट्टी, मेंटल, क्रोड या चट्टान? तो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सब पतली परत होती है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी या प्रपट्टी कहते हैं। ठीक है, जिस पर आप चल रहे हो, जिस पर हमारे घर बने हुए, हमारा विद्यालय बना हुआ है, जिस पर रोड बने हुए हैं, वे सभी किस पर स्थित है? प्रपट्टी पर ही अवस्थित होते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या है? वे आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित है या अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है? तो उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये प्रश्न को अच्छे से टिक लाया होगा। तो बच्चा, अब चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताएं। तो बच्चा, यहाँ पे आप लोगों को कॉपी और पेंसिल या फिर पेन आप लोग को निकाल लेना है और आराम से नोट करते जाओ, क्योंकि आप लोग बाद में इसे रिवीजन भी कर सको। तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला तापमान, दूसरा घनत्व और तीसरा भूकंपीय तरंग। ठीक है, भूकंपीय तरंग, ये आप लोग नोट कर लो। चौथा प्रश्न इसमें कहता है, यानी तीसरे का दूसरा है शायद, हाँ तीसरा का दूसरा यह है। ये कहता है चट्टान क्या है? तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि भूपटल की सतह पर पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ जो एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो, जो कोयले के समान कठोर हो
या रेत जैसा मुलायम हो, कोयले के समान कठोर हो सकता है या बलुआ पत्थर के जैसा मुलायम हो सकता है, उसे हम लोग चट्टान कहते हैं। ठीक है, चट्टान से सीधा हमें अर्थ यह नहीं निकाल लेना है कि वो हमेशा कठोर ही होगा, चट्टान बलुआ पत्थर भी होता है। तीसरा प्रश्न है सीमा परत में किन तत्वों की प्रधानता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि सीमा परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता है, जैसा नाम से ये स्पष्ट होता है यहाँ पे SiMa। ठीक है, यदि अंग्रेजी में हम लोग लिखें तो SiMa लिखेंगे। Si यानी सिलिका हो गया, Ma यानी मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, नीफे NiFe, तो Ni निकेल हो गया, Fe लोहा हो गया। सियाल SiAl, सियाल क्या हो गया SiAl, ये आपको बताना है कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में सियाल का बताएंगे कि सियाल में किन किन तत्वों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, चौथा प्रश्न है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो यहाँ लिखेंगे बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान। ठीक है, अब हम लोग करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न है चट्टान और खनिज में अंतर बताएं। ठीक है, तो हम लोग इसमें करते हैं चट्टान और खनिज में क्या अंतर है। तो लिखेंगे चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है। चट्टानों का निर्माण किससे होता है, खनिजों से ही चट्टान का निर्माण होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले का उत्तर। आराम से आप लोग नोट करो बच्चा, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा प्रश्न कहता है चट्टान के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी या परतदार चट्टान, और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में लिखेंगे। पहले लिखेंगे आग्नेय चट्टान। तो लिखेंगे भूपर्पट्टी के नीचे चट्टान जो तरल अवस्था में है मैग्मा कहलाता है। तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा अवसादी चट्टान, तो अवसादों को हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर जमा दिया जाता है। यह अवसाद दबकर कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं और इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। और तीसरा में लिखेंगे हम लोग कायांतरित चट्टान के बारे में। तो इसमें लिखोगे जब आग्नेय एवं अवसादी चट्टान उच्च दाब एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, ग्रेफाइट, ये क्या है, कायांतरित चट्टान है। तो आई होप कि आपने इसे नोट किया होगा। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व का नाम लिखें। तो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व क्या हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। ठीक है, ये आप लोग लिखना है। चौथा प्रश्न इसमें नहीं है, 3 ही प्रश्न है, शायद देख लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, 3 प्रश्न ही है। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अंतर बतलाना हमें, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान में क्या अंतर होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इसके उत्तर में कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, सबसे पहले लिखेंगे कि तरल मैग्मा जब कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब इससे बनी चट्टान को अंतर्वेदी, अंतर्भेदी लिखोगे, हाँ अंतर्वेदी नहीं, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और दूसरा है परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टान क्या होता है, इसमें लिखेंगे परतदार चट्टानों का निर्माण अपरदन के द्वारा प्रवाहित पदार्थ के जमाव से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे जो अंतर्वेदी है ये नहीं होगा, यहाँ होगा अंतर्भेदी, अंतर्भेदी होगा, ये आप लोग लिखोगे। अगला प्रश्न करते हैं इसमें कि भूपर्पट्टी और क्रोड़ में क्या अंतर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। हमने कई बार पढ़ा इस चीज को कि भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है तथा महासागर में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। और क्रोड़ क्या होता है, तो क्रोड़ के बारे में लिखेंगे यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। यह मुख्यतः
निखिल, या निखिल नहीं होगा, निकिल होगा, निकेल, NI निखिल होगा, NI होता है ना, निकेल, निकेल, निकेल एवं लोहा से निर्मित है। इसे दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड एवं बाहरी क्रोड। यहाँ लिखोगे निकेल प्लस Fe, है ना, इससे होता है। तो छठा प्रश्न कहता है कारण बतलाइए हमें कि बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, क्यों है। तो लिखेंगे इसमें कि बलुआ पत्थर परतदार या अवसादी चट्टान है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं, और बलुआ पत्थर का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। दूसरा प्रश्न इसमें है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान में रवा का आकार बड़ा होता है, क्यों होता है, कारण बतलाइए। तो लिखेंगे तरल मैग्मा जब कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब इससे बनी चट्टान को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन चट्टानों में रवों का आकार बड़ा होता है, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मैंने वहां पे क्या बोला था, सेकेंड, यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट ही होगा यहाँ पे। मैंने अवसादी बोल दिया था, वो नहीं होगा, ग्रेफाइट जो है अवसादी नहीं, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और जो मैंने बताया था कि रूपांतरित या आंतरिक चट्टान का उदाहरण है, वो केवल संगमरमर ही है, संगमरमर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।